नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले यूजीसी नेट के पीवाईक्यूएस मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन के करेंगे। यूनिट नंबर 7 है आपका। ओके, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ओके, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस चैनल पर जो भी अपडेट डाली जाती है, जो भी लाइव क्लास ली जाती है, ओके, तो उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले टेबल को समझने के लिए एक बात याद रखिए कि जब भी डीआई को समझना है तो आपको पहले तो परसेंटेज निकालना आना चाहिए, परसेंटेज में से संख्या में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ओके, संख्या में से आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये दोनों बातें आपकी परसेंटेज के रिलेटेड हो गई। दूसरी बात, आपको यहाँ पर रेशियो निकालना आना चाहिए। तीसरी बात, आपको एवरेज निकालना आना चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट में डाटा इंटरप्रिटेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आप क्लास नंबर 1 को ढूंढिएगा और वहीं से आप स्टार्ट करिएगा। वहाँ पर मैंने बेसिक से वहाँ बताया हुआ है किस तरीके से परसेंटेज निकालना है, किस तरीके से रेशियो को निकालते हैं और किस तरीके से एवरेज निकालते हैं। ओके, अभी यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर टेबल दिया गया है, ऊपर की सूचना ऑलवेज पढ़ते रहना। जब भी एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम में ऊपर दी हुई सूचना जो टेबल के ऊपर दी हुई होती उसको खास करके पढ़ लेना। ओके, यहाँ पर दिया है एक विश्वविद्यालय के 3 विभिन्न विभाग है, ए, बी और सी, उसके विद्यार्थियों का यहाँ पर विवरण दिया गया। ओके, यहाँ पर बस आपको यही इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर देखिए विभाग है, यहाँ पर ए, बी, सी। ओके, यहाँ पर लड़कियों के प्रतिशत मतलब कि गर्ल्स, टोटल गर्ल्स कितनी है उसके प्रतिशत दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो कि रक्तदान करने वाले लड़कियों का की और लड़कों की, ये यहाँ पर आपको डाटा दिया गया है। तो लड़कियों की जो संख्या दी है वो आपको परसेंटेज में दी है। ओके, और लड़कों की जो संख्या ये आपके बॉयज है। ओके, ये आपके बॉयज है और ये है गर्ल्स। ओके, अब देखो बॉयज है, बॉयज की आपको संख्या में दी गई है और गर्ल्स की क्या है, डाटा जो दिया है वो परसेंटेज में दिया। ओके, टेबल को समझ लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो टेबल भी समझ में आ जाएगा। यदि विभाग ए की सभी लड़कियों ने रक्तदान किया है तो रक्तदान में भाग न लेने वाले विभाग ए के विद्यार्थियों की संख्या है। ओके, समझिए, विभाग ए की ओर चले जाओ, विभाग ए की बात की गई है। अब यहाँ पर क्या बताया कि लड़कियों ने, सभी लड़कियों ने रक्तदान किया, मतलब कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं, ये कितनी भी लड़कियां हैं, 25% लड़कियां हैं, उन सभी ने क्या किया है, रक्तदान किया है। और यहाँ पर भी आपको रक्तदान करने वाली लड़कियों के परसेंटेज दिए है। ओके, आगे समझते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। रक्तदान में भाग न लेने वाले विभाग ए के विद्यार्थी की, मतलब कि यहाँ पर ये चीजें तो आपको दी हुई है, ये रक्तदान करने वाले की चीज है, लेकिन आपको पूछा क्या गया कि रक्तदान न करने वाले विभाग ए के विद्यार्थियों की संख्या ढूंढनी है। सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स 25% है और बॉयज आपके कितने हैं, बॉयज है आपके 75% हुए। टोटल मिला के 100% होते हैं ना, 100% से ज़्यादा नहीं होते हैं ना, तो 100% होते हैं। उसके बेस पर हम परसेंटेज निकालते हैं, नंबर निकालते हैं, संख्या निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर गर्ल्स की संख्या कितनी 25 है। ओके, बॉयज़ की संख्या कितनी 75। ये आपके किसी भी काम का डाटा नहीं है। काम का डाटा कहाँ से निकलेगा भाई, यहाँ पर रक्तदान करने वाले गर्ल्स और बॉयज़ के जो आंकड़े दिए हैं वहीं से आपके निकलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि देखो रक्तदान करने वाली, ओके, रक्तदान करने वाली जो गर्ल्स है, ओके, गर्ल्स है, वो गर्ल्स का परसेंटेज कितना है 40%। मतलब कि सीधा सा मतलब क्या हो गया कि रक्तदान करने वाले लड़कों की संख्या कितनी होगी, ये रक्तदान करने वाली लड़कियां अगर 40% है, टोटल हम 100% को मान के चलते हैं ना, तो यहाँ पर रक्तदान करने वाले गर्ल बॉयज की बात करें तो बॉयज कितने हुए हैं दोस्तों, बॉयज हुई यहाँ पर 60% है, तो 100 में से 40, सॉरी ये 40% है, 100 में से 40% निकाल दो, कितने हुए 60%। मतलब कि बॉयज जो है वो 60% है रक्तदान करने वाले। ओके, अब यहाँ पर संख्या भी दी गई है, मतलब कि यहाँ पर जो 60% बच्चे हैं मतलब कि उनकी संख्या कितनी है 48 है। ओके, तो 60% इज इक्वल टू 48। ओके, समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके,
चलिए अभी हमें ये ढूंढना है कि अगर 60% बच्चे हैं उसकी संख्या जो है वो 48 है, तो 100% के कितने होंगे। बस यही काम करना है पूरे के पूरे टेबल के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें। अब देखो 100 जो है ऊपर चले जाएंगे, 60 जो है वो नीचे चले जाएंगे, ओके, और 48 इंटू हो जाएगी। अभी देखो 0 0 कट गया, 6 अट्ठे 48, ओके, 10 अट्ठे कितने हुए, 80 हुए। मतलब ये 80 किसकी संख्या निकली, आपको 80 मिली, आपकी टोटल संख्या कितनी मिली, टोटल संख्या मिली जो भी रक्तदान करने वाले जो बच्चे थे उनकी संख्या आपको मिल गई। टोटल कितनी मिली, 80 मिली। अब देखो यहाँ पर आपको 80 संख्या तो मिल गई, उसके आगे आपको क्या करना है भाई, 80 आपको मिल गई। अब गर्ल्स का भी तो निकालना है ना। गर्ल्स का कैसे निकालोगे, ये तो 80 बच्चे आपको टोटल मिले, तो 80 में से गर्ल्स के निकालने हैं, तो क्या करोगे, यहाँ पर जो रक्तदान करने वाले लड़के हैं उसकी ये टोटल संख्या है रक्तदान करने वाले की, ओके, ये क्या है, रक्तदान करने वाले टोटल संख्या करने वालों की, ओके, टोटल संख्या हमें मिल गई। अब देखो इनमें से हमें क्या करना पड़ेगा, रक्तदान करने वाले जो बच्चे हैं बॉयज है उसकी संख्या को माइनस करना पड़ेगा। मतलब 48 किया इज इक्वल टू कितने होंगे, तो देखो 10 में से 8 जाएगा तो 2 रहेंगे, और यहाँ पर आएंगे 7, 7 में से 4 जाएंगे 3। मतलब कि 32 लड़कियां हैं, गर्ल्स है, वो क्या है, रक्तदान करने वाली है, ओके, मतलब रक्तदान किया हुआ है वो गर्ल्स है आपकी 32, और 48 आपके क्या है, रक्तदान करने वाले बच्चे हैं, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी यहाँ पर हमारी जो कथा है वो संपूर्ण होती नहीं है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर 25% अगर आपकी गर्ल्स है, ओके, तो बॉयज हमारे कितनी हुए, 75% हुए। अब देखो आपको ये तो पता चल गया कि भाई 32 गर्ल्स है, और यहाँ पर साफ साफ आपको क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा था, क्वेश्चन में भी समझना जरूरी है, क्वेश्चन को समझोगे तभी जाकर सब कुछ समझ में आएगा, ओके। अगर अभी भी समझ ना आए तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ओके। यहाँ पर किया है कि विभाग ए की सभी लड़कियों ने रक्तदान किया, मतलब रक्तदान करने वाली लड़कियां कितनी थी, 32 थी, और सभी लड़कियों ने रक्तदान किया, मतलब कि 25% जो भी लड़कियां थी टोटल, ये टोटल लड़कियां हैं, टोटल लड़कियां जो थी उन्होंने क्या किया है, रक्तदान किया है। तो मतलब 25% इज इक्वल टू आपकी 32 हो गई लड़कियां, ओके। तो अब आपको क्या ढूंढना है, अब आपको ये ढूंढना है कि भाई तो 100% बच्चे कैसे होंगे, मतलब कि 25% लड़कियां हैं तो लड़कों की भी संख्या ढूंढनी पड़ेगी ना यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, 25% इज इक्वल टू 32 लड़कियां हैं, तो 100% बच्चे मतलब कि जो भी स्टूडेंट है गर्ल्स बॉय दोनों मिलकर, ओके, तो 100% के कितने होंगे। अब कुछ नहीं करना, 100 को ऊपर की ओर ले जाओ, 25 को नीचे की ओर ले जाओ, इंटू 32 कर दो। अब देखो 25 चौक कितने होंगे, 100 होंगे, इज इक्वल टू 3 4 दूनी 8 और 4 3 12, ओके, 128 आपके क्या हुए भाई, 128 टोटल आपके स्टूडेंट मिल गए, ओके, 128 क्या मिले, टोटल स्टूडेंट मिल गए यहाँ से। मतलब कि आपकी कितनी लड़कियां, 32 लड़कियां हैं और 128 टोटल मिला के हैं, ओके। अब इनमें से भी आपको क्या, रक्तदान में भाग न लेने वाले, तो रक्तदान में भाग कितने लोगों ने लिया, एक तो 32 लड़कियों ने लिया और एक तो 48 लड़कों ने लिया, ओके। तो यहाँ पर हमने 32 लड़कियों को तो निकाल लिया। अब देखो 128 में से आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको रक्तदान करने वाले लड़के जो हैं उनकी संख्या को क्या कर देना है, माइनस, मतलब कि यहाँ पर टोटल जो संख्या मिली थी ना हमें, यहाँ पर लड़के रक्तदान करने वाले जो भी लड़के थे लड़की थी दोनों की संख्या मिली थी हमने 80, तो उनको माइनस करना है। ये टोटल आपके कौन से मिले, जो रक्तदान करने वाले और जो रक्तदान नहीं करने वाले और रक्तदान करने वाले, ये दोनों का टोटल आपको 128 मिला है, ओके। अब आपको क्या करना है, रक्तदान करने वालों को माइनस कर दो, तो 128 माइनस 80 करोगे तो कितना मिलेगा भाई, 8 में से 0 जाएगा तो 8, और यहाँ पर देखो 12 में से 8 जाएगा तो मतलब 4, तो 48 लोग जो हैं जिन्होंने क्या नहीं किया, रक्तदान नहीं किया है। तो यहाँ पर 20 द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले अगेन देख लो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डाटा है, जस्ट ओके,
हमारे पास जो डाटा है वो क्या है भाई, डाटा हमारे पास है, संख्या दी गई थी हमें, लड़कियों का प्रतिशत दिया था और लड़कों की संख्या दी गई थी। ओके, तो उसी के बेस पर लड़कों के परसेंटेज हमने देख लिए और उसके बेस पर लड़कों की संख्या निकाल ली। लड़कों की संख्या के देखो, लड़कों की परसेंटेज और उसकी संख्या के बेस पर हमने 100% रक्तदान करने वाले लोगों की संख्या निकाल ली और वो हमें मिल गई, रक्तदान करने वाले लड़के लड़कियां दोनों की संख्या टोटल मिलाकर 80 मिली हमें। अब हम क्या करेंगे, 80 संख्या तो हमें मिल गई, अब हमारे पास लड़कियों के प्रतिशत थे, लड़कों के नहीं थे। ओके, तो हमने क्या किया कि हमने लड़कियों की जो भी संख्या हमें मिली थी उसी के बेस पर हमने क्या कर दिया भाई, टोटल निकाला। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, 80 जो टोटल थे उसमें से लड़कों की संख्या को माइनस कर दिया, तो माइनस करने से हमें 32 लड़कियां, ये 40% जो लड़कियां थी वो हमारी 32 गर्ल्स मिल गई और वही लड़कियां क्या थी, हमारी लड़कियों की प्रतिशत थी। टोटल यहाँ पर सभी लड़कियों ने रक्तदान किया ये बताया है इसीलिए। ओके, तो यहाँ पर हमारी गर्ल्स कितनी आ गई, 32 आ गई। ओके, अब हमें गर्ल्स 25% अगर हमें संख्या मिल गई, ओके, गर्ल्स की संख्या मिल गई, तो अब हमें क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ लड़कों की संख्या को ढूंढना था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल को ढूंढना पड़ेगा। तो हमने 100% को निकाल दिया, 100% हमें मिल गया 128। अब 128 अगर हमें मिल गया 100%, तो हमने क्या कर दिया, उसमें रक्तदान करने वाले लड़की और लड़के की जो टोटल मिला था उसको निकाल दिया। तो हमें मिल गया कि रक्तदान कितने लोगों ने नहीं किया है, मतलब 48 लोगों ने रक्तदान नहीं किया है। ओके, ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रक्तदान में भाग लेने वाले विभाग सी के विद्यार्थियों की संख्या है। रक्तदान में भाग लेने वाले विभाग सी पर चले जाओ और उसमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों की, मतलब लड़कों और लड़की, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों की संख्या आपको बतानी। अब देखो आपके पास क्या है, गर्ल्स की संख्या है। ओके, गर्ल्स कितनी है, 70% है, मतलब कि आपके बॉयज कितने हुए, बॉयज 30% होंगे, टोटल आपके 100% होते हैं उसके हिसाब से। ओके, अब देखो आपको बॉयज की संख्या दी गई है, मतलब 30% इज इक्वल टू 39 बॉयज है। ओके, अब 100% का निकाल लो, तो 100% का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 को ऊपर ले जाएंगे, 30 को नीचे ले जाएंगे, इंटू 39 कर देंगे, 0 0 कट गया, 13 3 कितने होंगे, 13 3 39 होंगे, इज इक्वल टू 130। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आया, 130, मतलब 130 लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, रक्तदान किया है, लड़का और लड़की दोनों ने मिलकर। ओके, टोटल संख्या में पूछी गई थी विद्यार्थियों की संख्या, मतलब विद्यार्थियों के अंदर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों आ जाएंगे। ओके, क्लियर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रक्तदान में भाग लेने वाले विभाग ए की लड़कियों की संख्या ढूंढिए। अब देखो विभाग ए पर चले जाओ, उसकी रक्तदान में भाग लेने वाली लड़कियों के प्रतिशत संख्या आपको ढूंढनी है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रक्तदान करने वाली लड़कियां कितनी है, गर्ल्स है आपकी। ओके, गर्ल्स है 40%, तो मतलब सीधा सा बॉयज कितने हुए, 60% हुए। ओके, बॉयज की आपको संख्या दी गई है। ओके, उसी के बेस पर हम चलेंगे, 60% इज इक्वल टू 48 है, तो 100% इज इक्वल टू कितने होंगे, अब 100 को ऊपर ले जाओ, 60 को नीचे ले जाओ, इंटू 48 कर दो, 0 0 कट गया, 6 अट्ठे 48 हुए, 10 अट्ठे 80 हुए, 80 हमें टोटल मिली, क्या मिली, टोटल मिली। अभी हमें क्या करना है, लड़कियों की संख्या ढूंढनी है ना, तब लड़कियों की संख्या ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, लड़कों की संख्या जो यहाँ पर सॉरी लड़कों की संख्या है उसको माइनस कर देंगे, तो 80 माइनस 48 इज इक्वल टू कितने होंगे, 10 में से 8 जाएगी तो 2 और 7 में से 4 जाएगा तो 3, तो 32 जो है इज द करेक्ट आंसर। ओके, 32 लड़कियां जो है रक्तदान में उन्होंने विभाग ए में क्या किया है, भाग लिया है। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि विभाग बी के 45 लड़कों ने रक्तदान नहीं किया, विभाग बी पर चले जाओ, 45 लड़कों ने क्या नहीं किया है, रक्तदान नहीं किया है, ये रक्तदान किया है उनकी संख्या है। ओके, अभी नहीं किया है ये पूछा गया है, तो विभाग बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, विभाग बी की टोटल संख्या को ढूंढना है। अभी हम फिर से अगेन क्या करेंगे, हमें ये पता था कि भाई देखो यहाँ पर गर्ल्स कितनी है, 50% है रक्तदान करने वाली,
बॉयज़ कितने हैं 50% है। ओके, अब देखो बॉयज़ की संख्या यहाँ पर 50% है, इसीलिए यहाँ पर 50 हुए ना, तो 50% में बॉयज़ कितने हैं आपके 75 है। ओके, तो सीधा सा मतलब निकलता है ना कि अगर 50% 75 होता है तो यहाँ पर भी 50% 75 होगा, तो मतलब टोटल मिला की संख्या यहाँ पर रक्तदान करने वालों की कितनी हुई 150 हुई है ना, 150 हुई कि नहीं। गर्ल्स एंड बॉयज़ की संख्या को हम क्या करते प्लस करेंगे तो 150 हो जाएगी, ये 150 संख्या हो गई। ओके, अब आगे हमें क्या करना है, रक्तदान करने वाले की संख्या ढूंढनी है। ओके, तो अभी देखो समझो, रक्तदान करने वाले जो लड़के लड़की हमने ये तो हमने निकाल लिया। ओके, रक्तदान न करें, पहले तो देखते हैं रक्तदान करने वाले बॉयज़ की संख्या देख लेते हैं। करने वाले बॉयज़ की संख्या कितनी है, बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ 75। ओके, अभी रक्तदान न करने वाले कितने होंगे भाई, रक्तदान न करने वाले, ओके, जिन्होंने रक्तदान नहीं किए हो, रक्तदान नहीं करने वाले, ओके बॉयज़। तो यहाँ पर देखो रक्तदान नहीं करने वाले कितने बताए आपको, 45 लड़के बताए, तो 45 लगा लो, तो टोटल आपको क्या मिल जाएगी भाई, बॉयज़ की संख्या मिल जाएगी। ओके, अभी देखो 5 5 10 की शून्य, यहाँ पर 1 7 1 8 8 4 12। ओके, 120 टोटल लड़के मिल गए, क्या मिले, टोटल बॉयज़ मिल गए आपको, जिन्होंने रक्तदान और किया है और नहीं किया, मतलब कि टोटल मिला के आपको बॉयज़ की संख्या कितनी मिली, 120 मिली। अब यहाँ पर चलो, यहाँ पर लड़कियाँ कितनी है, 40% है। ओके, टोटल हमें यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछे ना, तो यहाँ पर ही जाना पड़ेगा, तो लड़कियाँ कितनी हैं 40% है ना, लड़कियां कितनी 40% है, तो बॉयज़ कितने होंगे भाई 40%, मतलब कि 60% है। ओके, यहाँ पर 60% का मतलब क्या होता है, 120 लड़के हैं टोटल मिला के। ओके, 60% इज इक्वल टू 120 लड़के, तो 100% इज इक्वल टू कितने, तो अभी लगा लो 100 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 120। ओके, 0 0 कट गए, यहाँ पर 6, यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं, 20 6 120। ओके, तो यहाँ पर 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 200। ओके, तो यहाँ पर आंसर कितने आएंगे, टोटल संख्या कितनी मिली हमें, इट इज द करेक्ट आंसर 200 टोटल मिले। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विभाग ए के रक्तदान दाताओं की संख्या की तुलना में विभाग बी के रक्तदान दाताओं की संख्या का क्या अनुपात है, रेशियो ढूंढना पूछा है। ओके, रेशियो निकालना है, पहले विभाग ए पर चले जाओ। ओके, यहाँ पर विभाग ए की बात कर लेते, तो विभाग ए के रक्तदाताओं की संख्या और विभाग बी की बात हो रही, तो विभाग ए में देखिए गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है 40%। ओके, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 40% विभाग ए में लड़कियां हैं जिन्होंने क्या किया है, रक्तदान किया, और यहाँ पर हमारा डाटा भी रक्तदान की बात कर रहे हो। ओके, बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ कितने होंगे 60% होंगे। अब देखो बॉयज़ की आपको संख्या दी हुई है 60% के 48 हो रहा है। ओके, 48, तो 100% के कितने होंगे। ओके, तो यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 48, एक ही कैलकुलेशन हो रही है। ओके, बार बार अभी आपको एग्जाम में बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको एक बार जो भी आंकड़े मिल जाते हैं उसको वहीं पर रखने, तो डबल बार उसकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। ओके, 6 48 और 80 ये आपको टोटल संख्या मिली, क्या मिली, टोटल संख्या मिल के। ओके, क्लियर। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर 80 आपको मिल गया है टोटल, अब बी का भी देखना पड़ेगा आपको, है ना, ये आपकी ए के देखना, यहाँ पर बी के भी टोटल निकालनी पड़ेगी। ओके, तो बी में देखो विभाग बी की बात करें। ओके, विभाग बी में अगर बात करें तो रक्तदान करने वाले लड़की कितनी है, गर्ल्स कितनी है 50% है। ओके, और लड़के यहाँ पर 75 है। देखिए लड़कियाँ 50% है, मतलब कि लड़के भी 50% हो गए। अब देखो यहाँ पर ये गर्ल्स है, ओके, ये बॉयज़ है। ओके, बॉयज़ 50% है, गर्ल्स भी 50% है। बॉयज़ की यहाँ पर आपको संख्या दी हुई है 75, तो सिंपल सा सीधा सा मीनिंग निकलता है कि अगर 50% 75% होता है तो यहाँ पर भी 50% कितने होंगे 75 होंगे, तो यहाँ पर टोटल मिला लो 150 आ जाएगी। मतलब कि विभाग बी में टोटल कितने बच्चे हैं रक्तदान करने वाले, तो रक्तदान करने वाले टोटल बच्चे 150 है, और विभाग ए में टोटल बच्चे कितने 80 है। अब क्या पूछा है, ए और बी का रेशियो पूछा है, ए जेम बी, ए रेशियो बी। ओके, इज इक्वल टू ए का कितना मिला है 80 मिला है,
और बी का कितना मिला, ए रेशियो यहाँ पर 150 मिला। ओके, सिंपल सी बात है। रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर मैं ए जेम बी लिख रही हूँ उसका मतलब है ए डिवाइडेड बाई बी। ओके, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 80 डिवाइडेड बाई 150। 0 0 काट लो। अब कहीं पर भी कटते नहीं है, तो कटते नहीं तो मतलब हो जाएगा 8 जैम 50। ओके, इस तरीके से भी निकाल सकते हो और सीधे से निकालना है मेरे तरीके से, तो 0 0 को काट लो, आ गया आपका 8 जैम 15। ओके, तो ये आपका हो गया डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को ये टेबल अच्छे से समझ में आया होगा। टेबल अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, आई होप अच्छे से समझ चुके होंगे और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। आप लोगों ने देखा कि मैंने कितनी फटाफट से आपको सॉल्व करके दिया। ओके, अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप भी मेरी तरह फटाफट से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर यू, थैंक यू सो मच।